आजकल इंटरनेट में हम बहुत सारे टिप्स देखते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बकवास होती है, हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है ना देखने से। तो आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये जो है ना, ये तकिए का कवर है जो पुराना हो चुका था, इसमें एक दो जगह कहीं कहीं होल आ गए, इसका कलर भी फेड हो चुका है। तो इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसे फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि इसका पोछा भी नहीं बन सकता है, थोड़ा सा नायलॉन वाला मटेरियल है। तो लेकिन हम इसे फेंकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी आपके लिए यहाँ पे टिप लेके आई हूँ। इस तरीके का कोई भी हैंगर होता है तो उसमें आप इस तकिए का जो ऊपर वाला साइड होता है कवर का, वहाँ इसे इस तरीके से फंसा ले। फंसाने के बाद आपके घर में फिर आपके घर जहाँ भी टांगने की जगह है वहाँ इस तरीके से टांगते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, कोई पुराने खिलौने डाल सकते हैं या फिर बच्चों को बोल सकते हैं अपनी जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड कर दो। या गंदे कपड़े आपको कहीं पे ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, आपके पास गंदे कपड़े डालने का कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप जितने भी गंदे कपड़े इसके अंदर टांग सकते हैं और बहुत ही ईजिली इसके अंदर से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुराने कुशन कवर या तकिए के कवर को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खिलौने ही नहीं, आपका जो मन करता है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। पुराने तकिए कवर को क्या करना है ये तो देख लिया है, अब देख लेते हैं कि पुराने मोजे को क्या करना है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ है, आप इसमें साबुन डाल के उससे बर्तन धो सकते हैं या फिर छोटी मोटी जो चिप्स बच जाती है साबुन की उसे डाल के आप कपड़े भी धो सकते हैं। लेकिन आज एकदम नई और बहुत ही अच्छी वाली आपको टिप बताऊंगी। इस तरीके से हैंगर में से चढ़ा लेना है। अब सोच रहे होंगे हैंगर में चढ़ा के इसके अंदर भी गंदे कपड़े डालने हैं क्या? नहीं नहीं, गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं डालने, बल्कि हमें इससे गंदगी साफ करनी है। इस तरीके के हमारे जो बेड होते हैं जो बहुत ही चिपके हुए होते हैं ज़मीन के साथ, वहाँ हमारा झाड़ू हाथ कुछ भी नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे इस तरीके से मोजे से आप सफाई कर सकते हैं। अगर कोई बाल होगा, सिक्के, कॉइन, पेंसिल, रबर, कोई भी चीज़ अगर अंदर गई होगी तो बहुत ही आसानी से इससे बाहर आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंदगी तो कुछ निकल नहीं रही, वो इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से सफाई करती रहती हूँ। लेकिन जब आप अपने बेड के नीचे साफ करेंगे ना तो बहुत सारी गंदगी निकलने वाली है, क्योंकि ये टिप आपने पहले तो कभी आजमाई नहीं होगी। अगर आपको ये वाली भी टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आप किस कोने से ये वीडियो देख रहे हो वो भी बताएं। और अब हम देख लेते हैं अगली वाली टिप। आजकल शादियों का फंक्शन है, कहीं ना कहीं जाना तो पड़ता ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस घर में शादी होती है वहाँ पे सब रात भर गप्पे लड़ाते रहते हैं, सोते नहीं हैं, और जब सुबह उठते हैं तो आंखों में डार्क सर्कल, सूजन और नींद नहीं पूरी होने की वजह से ना मुंह से क्लियरली पता चलता है कि हम थके हुए हैं। तो कितना भी मेकअप कर ले हम अच्छे तो दिखने वाले हैं नहीं। तो वो करने से पहले ये ज़रूर करें, आपके घर में इस तरीके का कोई पाउच होगा, सोया सॉस का पाउच, मेयोनेज़ का पाउच या फिर केचप का पाउच, तो उसे फ्रिज में रख दें और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे इस तरीके से मुंह के जिस हिस्से में आपको डार्क सर्कल लग रही, थकान लग रही है, सूजन लग रही है, वहाँ पे 10 मिनट के लिए इस तरीके से प्रेस करें। ऐसा करने से जो आंखों के नीचे के डार्क सर्कल है या फिर किसी किसी की आंखें सूज जाती है, आप देखते हैं हम फंक्शन में जाते हैं तो आंखें अजीब सी सूजी हुई, थकी हुई लगती हैं, तो ऐसा करने से पूरी थकान निकल जाती है। और ये आप सिर्फ इसमें नहीं कर सकते, आपको कहीं भी और स्वेलिंग आई है, हाथ में, पैर में सूजन आई है, कुछ भी दर्द हो रहा है, जहाँ पे डॉक्टर ने आपको आइस पैक लगाने के लिए कहा है, तो वहाँ पे आइस पैक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पे ये जो फालतू सॉस वगैरह के पैक पड़े होते हैं उसे यूज़ कर लें, और अगर वो खाली हो गए हैं ना तो उसके अंदर पानी भर के फ्रिज में रख के उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली भी टिप पसंद आई होगी। अब ये वाली बड़ी ही एक वायरल हैक है, जिसमें अगर जिन लोगों को सुई में धागा डालने में बड़ी तकलीफ होती है तो उसके लिए ये है कि आपको ब्रश के ऊपर इस तरीके से धागा रखना है, उसके बाद में सुई को इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करना है और बड़ी आसानी से धागा डल जाता है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर मुझसे हो पाया तो आपको भी बताती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने इसको 10-15 मिनट क्या उससे भी ज़्यादा ट्राई किया होगा। धागा भी बदल के देखा, ब्रश बदल के देखा, सुई को भी बदल के देखा, बहुत ट्राई किया कि मैं इस तरीके से इसके अंदर धागा डाल सकूं, लेकिन मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों से हो पाता हो। अगर आपने कभी ये ट्राई किया है और आपसे ये हो पाया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसे कर पाए हैं या नहीं। और दूसरी बात, इसके अलावा और कौन सा तरीका है, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है और वो सुई में आसानी से धागा नहीं डाल सकते हैं, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकें। वैसे अगर आपको पता हो, बाज़ार में एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट भी मिलती है 5-10 रुपये की, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। लेकिन वो कुछ ही दिनों में टूट जाती है, उसे दोबारा बनाना पड़ता है या फिर लेके आना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई टिप है, ट्रिक है, तो आप उसे बताएं। और मैं अपने चैनल पे हमेशा जेन्युइन चीज़ें बताती हूँ, जो होती है वही बताती हूँ। जो फेल हैं, जिनमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं बिल्कुल नहीं बताती। लेकिन आज मैंने इसलिए बताया कि आपको बताऊँ कि ऐसे वीडियोज़ देखने के बाद जब हम घर पर कोई भी चीज़ें ट्राई करते हैं ना तो वो हो नहीं पाता है। अगर आपसे हुआ है
और मैं ही गधी हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियोस और मेरे टिप्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।